चलिए, तो कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, ठीक है, ये चैप्टर्स को हम लोग आगे देखते हैं। और आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि प्रीवी पर्स होता क्या है। ठीक है, प्रीवी पर्स एक्चुअली जो है वो कहते हैं किसको, ठीक है, और प्रीवी पर्स की समाप्ति किसने किया, इस पर आपका जो वो चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव को कैसे जो है वो जीत में तब्दील की, उसको देखेंगे। और कांग्रेस कैसे पुनर्स्थापना अपने आप को कर पाई, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जिस समय हमारे देश की आजादी मिली थी उस समय कुल मिलाकर 565 रियासत थी। और उस समय हमारे देश के समक्ष जो चुनौतियां विकराल रूप में थी। तो वैसे स्थिति में क्या था कि देश की एकता और अखंडता को कायम करना बहुत ही जरूरी है। और देश की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए जो रियासत थे और उन रियासत को चलाने वाले थे जो राजा जो थे, ठीक है, राजाओं थे, ठीक है, तो इन राजाओं को एक निश्चित मात्रा में संपत्ति और भत्ते देने की बात जो है वो कही थी। ठीक है, और बात यह था कि वह क्षेत्र का विस्तार कितना है, वहां से राजस्व कितनी आती है, उस क्षमता के आधार पर इसको पैसा देने की बात कही गई थी, यानी भत्ते देने की बात कही गई थी। और यही चीज को कहा गया प्रीवी पर्स। क्या कहा गया? इसी बात को कहा गया प्रीवी पर्स। तो उस समय हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह था कि एकता और अखंडता को कायम करना था। यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण आपका लक्ष्य था। अब क्या था कि ये जो बात है प्रीवी पर्स वाला, ये वंशानुगत आपका विशेषाधिकार था, यानी राजा के जो फैमिली है उनको भी थोड़ा अधिकार था और इनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके साथ भी ये अधिकार लागू होगा। तो वैसे स्थिति में सरकार के जो राजस्व है वो राजस्व में तो जो है कि जो बजट है वो तो कम आएगी, टैक्सेज कम आएगी। और ये सिचुएशन है कि देश की हालात खराब है। तो देश की हालात खराब है तो वैसे स्थिति में सरकार का जो है वो दिमाग में कुछ बात गया कि भाई प्रीवी पर्स अगर जो समाप्त हो जाता है तो वैसे स्थिति में राजस्व में वृद्धि होगी और जो हम आर्थिक हालात से जो जूझ रहे हैं ये आर्थिक हालात से हमें जूझना नहीं पड़ सकता। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या था कि संविधान में जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पन्नों को पलटा गया और उसमें जो है बारीकी से जो है अध्ययन किया गया कि संविधान में समानता, सामाजिक आर्थिक न्याय के ये हित में नहीं आता है प्रीवी पर्स। ये इंदिरा गांधी का आपका जो है वो बात था। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रीवी पर्स को लेकर के असंतोष जो है वो जताते थे। वो भी इसके जो है वो खिलाफ माने जाते थे। 1967 में प्रीवी पर्स की समाप्ति की जो है वो बात इंदिरा गांधी ने उठाई और इंदिरा गांधी ने उठाई तो उस समय मोरारजी देसाई कहा कि ये भाई बात गलत है, ये नैतिक रूप से आपका बात गलत है, क्योंकि हमने जो वायदा किया है राजाओं को निश्चित संपत्ति रखने और आपका भत्ते देने के, उसके अगेंस्ट में है, इसलिए इसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो सवाल आपका उठा तो ये और भी आपका जो है दिलचस्पी के साथ साथ आपका जो है कि थोड़ा पेचीदा मामला भी होते चला गया। इंदिरा गांधी को लगा कि यह मुद्दा को उठाना चाहिए। इन्होंने 1970 में संविधान का संशोधन करवाया
और इसे राज्यसभा मतलब कि संशोधन हुआ तो लोकसभा से फिर कहां जाएगा, राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा में अनुमति नहीं मिली, और नहीं मिली तो यहां पे जो है वो संशोधन विफल रहा। ठीक है, ऐसे स्थिति में अध्यादेश जारी किया गया। ठीक है, और अध्यादेश आपका जारी किया गया, लेकिन इस समय क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर, सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर आपका जो है प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, देखिए अध्यादेश जारी करके भी सरकार कुछ कुछ कानूनों को क्या करती है, ठीक है, पारित आपका करती है। जैसे आपने सुना होगा कि लॉकडाउन के अंदर में जब बैठक नहीं हो रही थी तो उस समय सरकार अध्यादेश जारी करके कुछ कुछ कानूनों को क्या किया, लेकिन आपका जो है वो आम जनहित और नागरिकता के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक और भी शख्स है, यानी एक और क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। 1971 में आपका जो है इस पर बड़ी मुद्दा आपका जो है कि आया, और जब 1971 का जब चुनाव जो जीत जाती है इंदिरा गांधी, तो उस समय लोकसभा और राज्यसभा में भी आपका जो है कि इनका बहुमत मिलता है। और वैसे स्थिति में क्या है कि जीत के बाद इन्होंने जो है प्रिवी पर्स की मामला को क्या किया, रफा दफा कर दिया, और रफा दफा कर दिया तो अब इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता है वो बढ़ेगी, चार चांद लगेगी। ठीक है, और वह एक आपका जो है एक दिग्गज नेता के तौर पर वो उभर करके आएगी। तो अभी हम लोगों ने देखा प्रिवी पर्स क्या थी, ठीक है, कैसे इसको समाप्त करने की प्रयास की गई और कैसे समाप्त हुआ, ठीक है, इस पर चर्चा की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए। अब आते हैं 1971 का जो है वो चुनाव और कांग्रेस कैसे अपने आप को पुनर्स्थापना कर पाया। तो देखिए अगर हम बात करें 1967 का जो चुनाव की अगर जो हम लोग बात करें, ठीक है, और 67 के बाद हम लोग देखे थे 1969 में कांग्रेस जो पार्टी थी वो दो भागों में बंट गई, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। तो वैसे स्थिति में क्या था कि कांग्रेस के पास जो सरकार आपका जो बनी थी, यानी इंदिरा गांधी वाला जो भाई, ठीक है, जो आर पार्टी था, तो उसके साथ था अल्पमत था डीएमके, सीपीआई और भी अदर आपका जो पार्टी था। दूसरी बात आपका जो है कि इंदिरा गांधी सोच रही थी कि किस तरीका से कैसे मुद्दे को उठाया जाए जिससे हमारी लोकप्रियता जो है वो बढ़े। तो वैसे स्थिति में इंदिरा गांधी ने समाजवादी रंग देने का जो है अथक प्रयास किए। समाजवादी का मतलब समाज के हर एक वर्गों की उत्थान की बात का, चाहे वो किसान वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, महिला हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग हो, ये सभी लोगों की आपका उत्थान की बात जो है वो का। ठीक है, और एक और मुद्दा था भू परिसीमन। भू परिसीमन मतलब आपका भूमि को निर्धारित किया जाए कि किसके पास कितनी जमीन है। कुछ ऐसे लोग थे जो आपका जमीन से वंचित थे और कुछ लोगों के पास इतनी जमीन था कि उस पर वो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे, कृषि नहीं कर रहे थे। तो यहां पे जो है कि भू परिसीमन की बात कहा गया कि आपका भूमि का जो है वो बंटवारा पर जो है वो फोकस किया जाए। ठीक है, हो क्या रहा था 70 से अगर जो पहले बात करें, देखिए चुनाव कब हुआ था 1967, ठीक है, और 70, तो इसके बीच की स्थिति क्या हो रही थी इंदिरा गांधी के साथ कि दबाव ज्यादा बढ़ रहा था, टेंशन ज्यादा आपका दे रहे थे, प्रेशर ज्यादा दे रहे थे विपक्षी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या था, विपक्षी और जो कांग्रेस आपका जो है कि इससे जो टूटा था कौन, वो वाला। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि हर हालत में दबाव बनेगा तो सरकार का आलोचना होगा, और जब आलोचना होगा तो ये बात अगर जो आम जनता के पास जाएगा तो जो लोकप्रियता है वो लोकप्रियता क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो ये इंदिरा गांधी सोची कि जितना जल्दी हो सके लोकसभा को क्या किया जाए, भंग किया जाए। अगर 67 में चुनाव हुआ तो 5 साल रहना चाहिए ना बाबू, 68, 69, 70, 71, 72। लेकिन आपका जो है
1970 में दिसंबर में ऐलान किया गया कि लोकसभा को जितना जल्दी से जल्दी हो, ठीक है। तो उसके बाद अगला आम चुनाव तो 72 में होना चाहिए, लेकिन यही आम चुनाव कब हुआ? 1971 में। तो लोकसभा का जो 5वां आम चुनाव हुआ 1971 में। तो अब हम लोग देखते हैं 1971 के आपका मुकाबला यानी आम सभा चुनाव। तो यहां पे देश में आपका प्रिडिक्शन था, प्रिडिक्शन मतलब पूर्वानुमान, कि भाई जो असली पार्टी है कांग्रेस का वो कांग्रेस वो है, वो इसलिए है कि इसके साथ गठबंधन है, ठीक है। और गठबंधन में कौन से पार्टी है? तो गैर साम्यवादी इसके साथ, गैर आपका कांग्रेसी है, ठीक है। और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ग्रैंड अलायंस। क्या नाम रख दिया गया? क्योंकि इसके साथ बहुत सारी पार्टियां आपका जो है वो शामिल थी। जैसे में एसएसपी थी इसके साथ, बीएसपी की पार्टी इसके साथ था, भारतीय जनसंघ था, स्वतंत्र आपका पार्टी था, भारतीय क्रांति दल आपका जो है वो पार्टी था। सोच लो इतना सारा पार्टी को मिला के और भी छिटपुट पार्टियां थी, मिल करके बना था ग्रैंड अलायंस। बाबू यहां से क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाएगा कि ग्रैंड अलायंस क्या था, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रैंड अलायंस में एक्चुअली हुआ क्या था? ग्रैंड अलायंस में क्या था कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस वो जो था वो अपने साथ कई पार्टियों को जो है वो मिलाया, जो गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी से बिलोंग करते थे, जिसमें भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, एसएसपी, बीएसपी इत्यादि पार्टी शामिल थे। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? और कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी वाली जो पार्टी थी, इंदिरा गांधी वाली पार्टी के साथ आपका सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या था कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी सोची कि कोई तो रास्ता आपका जो है कि क्या अपनाना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में इंदिरा गांधी ने प्लान आपका बनाया कि कैसे हम जो है वो लूज करें, किसको? विपक्ष को। तो इंदिरा गांधी जो है क्या, इंदिरा गांधी के पास एक एजेंडा था, एजेंडा मुद्दा था, और इसने कार्यक्रम को भी क्या किया, बनाया कि कैसे हमें जो है वो क्या करना है, जनता पर अपनी छवि को निखारना है और अपनी विश्वास को क्या करना है, बनाना है। तो वैसे स्थिति में आपका जो है कि इंदिरा गांधी जो है कहा इंदिरा हटाओ, ग्रैंड अलायंस कहती है इंदिरा हटाओ, ठीक है, और मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। जब ये नारा आम जनता के पास गया तो लोगों ने समझा कि ये जो है लेडी जो कुछ ना कुछ काम करेगी, और विश्वास उसका बनते गया। मतलब ये गए कि हम भैया बोल रहे हैं गरीबी हटाओ, और ये जो ग्रैंड अलायंस है, विपक्ष है, ये कहता है इंदिरा हटाओ। अब आप लोगों के पास आपका जो है कि इस सवाल का जवाब है कि इंदिरा को हटाना है या गरीबी को हटाना। तो यही बतिया चुभ गया कहां, जनता में, और वही विश्वास से जो है वो जनता क्या करेगी, आपका अट्रैक्ट होगी, वोट करेगी किसको, इंदिरा गांधी की पार्टी को। और ये इंदिरा गांधी जो है वो चुनाव अभियान में जो है उतर पड़ी, पूरा देश का जो है वो दौरा की। और जैसा कि मैंने बताया कि समाजवादी विचारधारा को जब लेकर के ये चल रही थी, तो समाजवादी विचारधारा में ये सब वर्ग को ख्याल रखा, और सब वर्ग में खास करके जो पिछड़े तबके, गरीब आपका है, उनका खास ख्याल रखा गया। किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, जनजाति हो, महिला वर्ग हो, इन लोगों का बड़ा आपका ध्यान रख करके और चुनाव में अपना प्रचार प्रसार को क्या किया, जारी आपका जो है वो रख दिया।
और यही जारी रखा और जनता का जो जन सैलाब था, ये जन सैलाब अट्रैक्शन होने लगा किधर, ठीक है, इंदिरा गांधी की जो पार्टी है वो इंदिरा गांधी की पार्टी के समक्ष जो है ये जन सैलाब आपका उतरने लगा। अब इसका क्या परिणाम हुआ, चुनाव का क्या परिणाम हुआ और उसके बाद क्या आपका आया, तो जो कांग्रेस ओ है उसकी घमंड जो है वो चूर चूर हो गया। यानी जो अलायंस पार्टी थी वो अलायंस पार्टी का जो है वो घमंड जो है वो बिल्कुल क्या हो गया, चूर चूर हो गया। जैसे देखिए कि जो कांग्रेस आर जो था, ठीक है, ये कांग्रेस आर जो है वो 375 सीट आपका जो है वो लेकर के आया, ठीक है। तो कांग्रेस आर के साथ आपका जुड़ा हुआ है सीपीआई ना बाबू, कौन जुड़ा हुआ है, तो कांग्रेस आर और प्लस सीपीआई, ठीक है, इक्वल टू 375 सीटें, यानी तकरीबन आपका 48.4%। जो आपका अभी तक के चुनाव का ये आपका एक बहुत बड़ा क्या था, डेटा था, आंकड़ा था, ठीक है। और अगर आप निकालते हो कि केवल कांग्रेस आर का निकालना है इंदिरा गांधी का, तो अकेले आपका जो है 352 सीट जो है वो लाए, कौन, इंदिरा गांधी आपका जो लाई थी, यानी आपका 44% आपका जो है कि क्या था, वोट एक्चुअली जो है वो इंदिरा गांधी के झोली में आया। कांग्रेस ओ जो था इसका 1/4 भी आपका जो है कि सीट नहीं लाया, ठीक है। जो पुराना वाला था मात्र इसको मिला कितना सीट, 16 सीट मिला। तो अब कहा गया कि कांग्रेस का जो असली आपका जो पार्टी है वो कांग्रेस का असली पार्टी आर है। कांग्रेस का असली पार्टी क्या है, आर है। कांग्रेस का असली पार्टी आर है, ठीक है। अगर हम आपका ग्रैंड अलायंस की बात करें, जो महागठजोड़ किया था, ये 40 सीट लाया था, जितना ये सब है ना, ये कुल मिला के 40 वो सीट आपका लाया था। अब देखिए और भी इंदिरा गांधी की जो है वो महानता कैसे बढ़ेगी कि 1971 में एक युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, और उसी समय अस्तित्व में आया था बांग्लादेश। तो उस समय विपक्ष के भी नेता कहा कि ना, इसमें दम है, इसमें क्या है, ठीक है, कुछ तो है जो कहीं ना कहीं क्या है, अपनी लोकप्रियता को क्या कर रही है। अगर विपक्षी पार्टी खुल करके किसी का समर्थन कर दे तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि कहीं ना कहीं 4 चांद आपका जो है वो लग जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता है वो लोकप्रियता एक्चुअली जो है वो बढ़ गई, ठीक है। अब देखिए ये लोकप्रियता बढ़ा, इसका रिजल्ट इंदिरा गांधी को मिलेगा आपका 1972 के आपका जो है राज्य के विधानसभा में। अब आपका जो है कि राज्यों में भी सरकार जो कायम होने लगी वो किसका, इंदिरा गांधी का, ठीक है। तो केंद्र में भी और राज्य में भी धीरे धीरे आपका सत्ता कायम होने लगा। तो व्यापक सफलता जो है वो मिल रही थी। अच्छा, इंदिरा गांधी को गरीबों और वंचितों का रक्षक माना गया और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के तौर पर इसको क्या किया गया, देखा गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है कि इंदिरा गांधी की जो है कि महज लोकप्रियता तमाम वर्गों में बढ़ते गया और लोगों में अब विश्वास हो गया कि यही राष्ट्रवादी नेता है जो आम गरीब तबके के आपका जन कल्याण कर सकती है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना होगा। पुनर्स्थापना मतलब फिर से जो है वो कांग्रेस पार्टी जो अपना बीच में अस्तित्व को खो दिया था, अपनी मान सम्मान को खो दिया था, ये मान सम्मान अब इसको कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं, ये आपका जो है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो देखिए कांग्रेस प्रणाली पुनर्स्थापना का मतलब कि अब कांग्रेस जो पार्टी है वो किसी दूसरे के दम पर नहीं, खुद अपने दम पर क्या करेगा, अपना वर्चस्व को क्या करेगा, आपका जो है बढ़ाएगा। तो यहाँ पे जो कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी वाली जो पार्टी थी वो एक नई तर्ज पर
अपने आप को पुनर्स्थापित आपका जो है करेगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात था ना, इंदिरा गांधी के साथ ये वाला जो है दिक्कत खत्म हो गया कि विभिन्न आपका जो है वो दल होगा, तो अलग अलग सबका मत होगा और सबके मत को मानना होगा, तबे ना पार्टी चलेगा। और यहाँ पर वैसा नहीं था, जो विभिन्न आपका जो है दलों का जो मत था, ठीक है, तो वहां पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वोपरि नेता थी वो थी क्या, इंदिरा गांधी। यानी जो भी चलेगा तो किसका चलेगा, इंदिरा गांधी का, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ जो इंदिरा गांधी की पार्टी है वो विशेष करके जो है वो ध्यान दिया वो पिछड़ा वर्ग के प्रति, ठीक है, जो पिछड़ा वर्ग है उनके प्रति आपका जो है कि ज्यादा आपका जो है वो ध्यान दिया और ज्यादा ध्यान दिया और जो समाजवादी विचारधारा लाया, इसी से आपका जो है कि कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापना आपका मिला। मतलब फिर से वही वाला रुतबा जो 67 के पहले था, ठीक है, फिर से वही रुतबा कांग्रेस के अंदर में आ गया। तो कांग्रेस की प्रकृति को अब जो है कि क्या किया गया, बदल दिया गया। कांग्रेस का जो प्रकृति है उसमें बदलाव एक्चुअली देखने को आपका मिला, ठीक है। अब देखिए ये कांग्रेस वाला जो इंदिरा गांधी की पार्टी है, तो इसमें तनाव और संघर्ष जैसा पेचीदा बात नहीं है। कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, तो ये डिसीजन आपका ले सकती है कौन, इंदिरा गांधी। तो इस तरीका से यहाँ पे उतना झमेला नहीं है, उतनी समस्याएं आपका जो है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि लोगों का विश्वास कुछ और होता है और उसका परिणाम कुछ क्या होता है और होता है। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो लोगों की अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को आपका उतना पटल पर सही से नहीं उतार पा रही थी। यानी लोगों का जो विश्वास था कि ये सरकार आएगी, आपका जो है वंचित गरीब वर्गों, ठीक है, लोगों का कल्याण करेगी, लोकतंत्र को बढ़ावा देगी, लेकिन स्थिति और भी आपका जो है वो खराब था, ठीक है। और खास करके जो आपका मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जनजाति है, महिला वर्ग है, ठीक है, वो आपका जो है इंदिरा गांधी विकास की तर्ज को उतना मजबूती के साथ आपका कस नहीं रही थी जितना करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे देश के हालात, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही खराब था और इसी के वजह से महंगाई भी आसमान छू रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, ठीक है। और ऐसी स्थिति में क्या, प्रेशर तो पड़ना ही सरकार पर है, और जब प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, तो 1977 में इमरजेंसी का स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि जन का जो आक्रोश है, यानी जन आक्रोश जो है वो बढ़ेगा और आपका जो है लामबंदी और बढ़ेगा, किसके अगेंस्ट में, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, क्योंकि विकास और आर्थिक जो बदहाली था वो आपका छिपा हुआ नहीं था। सरकार जिस आपका जो है वो तर्ज से सत्ता में आई थी, लोगों ने विश्वास करके आपका इंदिरा गांधी के ऊपर जो है कि वोट डाले थे, तो उतना सरकार नहीं कर पाई। आज भी सरकार इलेक्शन के समय क्या कहती है कि भाई हम आ जाएंगे तो महंगाई को कम कर देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, जीवन स्तर बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये सब क्या है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वही बात आपका उस समय था और स्थिति बहुत जर्जर होगा, और ऐसे स्थिति में जो है वो कहीं ना कहीं आपातकालीन की स्थिति जो है आएगी, और जब इमरजेंसी की स्थिति आएगी तो उसके बाद जो है कि 1977 में हम लोग देखेंगे पहली बार आपका गैर कांग्रेसी का सरकार बनेगा, जिसे जनता पार्टी के नाम से जाना जाएगा। तो ये हम लोग जो है अगला चैप्टर में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या, प्रिवी पर्स के बारे में समझा, कैसे कांग्रेस में इंदिरा गांधी आपका जो वो सत्ता में आई और फिर कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना कैसे आपका जो है कि हुआ, ठीक है। तो इस तरीका से आज के वीडियो में हम लोगों ने इतने टॉपिक को जो है वो कवर किया।